अगर आप रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे सो के सुबह 8 बजे उठते हो, आप ट्रबल में हो, बड़ी तगड़ी मुश्किल में हो। आपकी लाइफ, मैं सीरियस कह रहा हूं। मैंने कहा आप मुश्किल में फंस चुके हो। अगर आप रात को 9 बजे सोते हो, 11-12 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे 7 बजे उठते हो, आप मुश्किल में फंस चुके हो। एक औरत आई राजा के पास, कहती मेरा बच्चा जब मैं सुबह उठी तो मरा हुआ निकला। कहती क्योंकि इस साथ वाली औरत ने अपना मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में डाल के मेरा जीवित उठा लिया। याद है कि नहीं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कैसी मां थी जो सारी रात बच्चे को देखने के लिए उठी नहीं? जब एक नई मां को पता जब उसका बच्चा उसका दूध पीता है तो वो 2-2 घंटे बाद उठती है कि नहीं उठती? वो 2-2 घंटे बाद अगर दूध पीने के लिए नहीं भी उठा तो रोएगा वो। हाँ, कभी डायपर चेंज कर, कभी दूध पिला, कभी खिला। उसको मालूम है कि वो 8 घंटे की नींद लगातार नहीं ले सकती अगर वो अकेली है संभालने वाली। तो ये कैसी मां थी जो सारी रात सोई रही और सुबह उठी तो उसका बच्चा चेंज था? इतनी गहरी नींद। अगर इतनी गहरी नींद एक विश्वासी सोएगा तो उसकी डेस्टिनी, उसका जीवित बिजनेस बदल दिया जाएगा मुर्दा बिजनेस से, उसकी सेहत बीमारियों से, उसके अच्छे बच्चे बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी, उसका बिजनेस डाउन होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि रात को जब शैतान बड़ा तेज चालाक चतुर होके अलर्ट होके घूम रहा है कि मैं किसको मारूं और फाड़ खाऊं, किसको चेंज कर दूं, किसका मुर्दा जीवित लेके मुर्दा वहां पे रख दूं, उस टाइम अगर कलीसिया खराटे मार के सो रही है तो इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। आमीन, कोई कसूर नहीं। पता नहीं जी 2012 च तो बिजनेस बहुत वधिया सीगा, पता नहीं 13 च की होया, पता ही नहीं क्यों। ये डायलॉग रट गया मेरे। हाँ, पता नहीं क्यों। जब रात को डेस्टिनी चेंज करते लोग, बाबे रात को जागते हैं, टोना करने वाले रात को जागते हैं। हाँ, रात को डर लगता है लोगों को, दिन क्यों नहीं लगता? पॉलिटिशियन रात को काम करते हैं, सभी अफसर रात को बैठते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज रात को बनती, और कलीसिया रात को सो रही है। यीशु मसीह ने चेले चुनने थे, सारी रात क्या की? दिन को क्यों नहीं की? रात को आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। रात को कोई दाल नहीं बननी, कोई आलू मटर नहीं बनने, कोई बच्चे ने रोटी नहीं मांगनी। अगर याद आ भी गया, बिल नहीं दिया तो बिल रात को देने नहीं जाओगे, सुबह ही जाओगे। रात फ्री है और आप सो रहे हैं। फिर कह रहे हो क्यों मेरी चीजें मुर्दा हैं, मेरी सेवा क्यों मुर्दा है, मेरी सेवा में लोग बढ़ते क्यों नहीं, मेरी चर्च में बढ़ोतरी क्यों नहीं, मेरी लाइफ में बरकत क्यों नहीं, बार बार बीमारियां मुझे क्यों घेरती हैं, शैतान मुझे क्यों तंग करते हैं? आपके हजारों सवाल हैं। और कभी ये पूछो, रात को जब शैतान डेस्टिनीज लाइफ चेंज करने के लिए आता है, आप सो रहे होते हैं। ना तो आप यात्रा पे हैं, ना तो रात को जाग रहे हैं, आप डेंजरस क्रिश्चियन हैं। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। आज क्रिश्चियन है, कल है पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यात्रा के ऊपर हैं और ना ही हम रात को जागने वाले हैं। पौलुस और सिलास ने कब आराधना की थी? लिखा आधी रात को। और बंदी गृह की नींव हिल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस कब छुड़ाया गया? रात को। पौलुस कब छुड़ाया गया? रात को। यीशु मसीह कब प्रार्थना करने के लिए रात रात जाते थे? रात को। चेले चुने पहले क्या की? रात को प्रार्थना। क्रूस पे अगले दिन चढ़वाया जाना था, रात को क्या की? प्रार्थना। और उसके बच्चे सो रहे हैं रात को, कह रहे हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं और रात को हम सोते हैं। मैंने कहा अगर रात को आप 8 बजे 9 बजे 10 11 12 बजे सोते हो, सुबह 8 बजे उठते हो, आप मुश्किल में हो ऑलरेडी।
पहले से ही आप ट्रबल में हो। दिन की 6 घंटे प्रार्थना, रात की 2 घंटे प्रार्थना एक बराबर है। रात की 2 घंटे 3 घंटे की मेडिटेशन दिन के 6 घंटे मेडिटेशन के एक बराबर है। बाइबल भरी पड़ी कि बहुत भोर होने से बहुत पहले यानी रात को यीशु मसीह निकला और सारी रात प्रार्थना की। हीलिंग मीटिंग करने के बाद सारी रात प्रार्थना की। हीलिंग मीटिंग करने से पहले सारी रात प्रार्थना की। तो फिर परमेश्वर को कई बार खांसी देनी पड़ती सारी रात। बोलता है अब ठीक है, तू जाग रहा है, प्रेयर कर रहा है, खांसी के साथ कर। तो वो आपको खांसी दे और आपसे प्रेयर करवाए, अच्छे गले से क्यों नहीं प्रेयर करते आप? हां, कहता मैं छड़ी लेके तेरे पास आऊं या प्यार से आऊं? आप चाहते हो शैतान मुर्दा चीजें रखे आपकी जीवित उठा ले? नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते, आपको रात को जागना पड़ेगा। आपको यात्री बनना पड़ेगा जो एक जर्नी के ऊपर है, अपनी जिम्मेवारियों को समझता है, उसे मालूम है डिस्ट्रैक्शंस को उसने अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। सुनो, अगर आपने दिमाग लगाया, अपनी सेंस लगाई, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने एक वचन आपको पढ़ाया था, अभी सुना था कि नहीं? क्या था वचन वो? दूसरा राजाओं 5, 6 बाब 7 बाब 3 वचन मैंने आपको पढ़ाए। पहला वचन मैंने जो आपको पढ़ाया वो ये था, नामान नामक एक बंदा जो बड़ा प्रतिष्ठित, बड़ा ऊंचा सेनापति था, बड़ा प्रतिष्ठित था बाइबल कहती है, लेकिन वो कोढ़ी था। उसके राजा ने कहा ठीक है, अगर तेरी नौकरानी कहती है कि इजराइल में तू जाए तो चंगा हो जाएगा, ठीक है मैं तुम्हें भेजता हूं इजराइल में। वो इजराइल गया, उसके राजा के पास उसने सोना चांदी 10 जोड़ी कपड़ा दिया और बोला कि ये चिट्ठी पढ़ो। इजराइल के राजा ने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में लिखा था कि मेरे सेनापति को कोढ़ से चंगा कर दो। राजा ने कपड़े फाड़ लिए। कहता मैं क्या परमेश्वर हूं जो चंगा कर दूं? कहता शायद वो लड़ाई करने का बहाना ढूंढता होगा। अलीशा को मालूम हुआ कि राजा ने कपड़े फाड़े। अलीशा ने कहा ठीक है, इसको यहां भेज, ये बंदा जान जाएगा कि इजराइल में एक शमरोन में एक भविष्य दोक्ता है परमेश्वर का। वो उसके पास आया, अलीशा मिला भी नहीं, हेलो हाय नहीं की कि बड़ा तगड़ा मिनिस्टर आया बाहर, और अंदर से ही बोल दिया इसको बोल दो जाके यर्दन में 7 डुबकियां मारे, इसका कोढ़ चला जाएगा। वो गुस्सा किया कि मेरे को आके ले हैंड नहीं किया, मुझ पे हाथ नहीं रखा, मेरे से हेलो नहीं की, मुझसे मिला नहीं। तो उसका नौकर कहता क्या मुश्किल बात उसने कह दी? उसने यही कहा ना डुबकियां मार, तो मार लो, क्या दिक्कत है? उसने डुबकियां मारी, कोढ़ चला गया। वापिस आया, सुनो, वापिस आके कहता है ये सारे ऊंट जितने मैंने सोने और चांदी और कपड़ों से लदे हैं, ये मैं आपको देना चाहता हूं। ये बात नहीं कि अलीशा ऑफरिंग नहीं लेता था। बाइबल कहती है उसने औरत से ऑफरिंग ली, लेकिन उस ऑफरिंग को उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं ये पैसा तुझसे नहीं ले सकता, परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं कर रहा। उसने बहुत मनाया, ले ले, उसने नहीं लिया, वापिस चला गया वो अपने पैसे के साथ। 6 बाब में लिखा कि उसके चेले उसके पास आके बोलते हैं कि प्रभु, मालिक, गुरु, स्वामी, हमारे पास रहने की कमी है, लोग ज्यादा हैं, तो हम घर बनाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है बना लो। तो कहता हम लकड़ी काट के चलेंगे, तू भी हमारे साथ चल। तो लिखा अलीशा उनके साथ लकड़ी कटवाने के लिए चला। तो एक कुल्हाड़ी उनके पास थी, उसकी जो बेंट थी, उसका जो ऊपर का मुंह था कुल्हाड़ी का लोहे का, वो पानी में गिरा। आप ये इमेजिन करो, लाखों रुपया ऑफरिंग का एक दिन पहले त्यागने वाला प्रॉफिट, उसके लोगों के पास कुल्हाड़ी तक अपनी नहीं थी। इमेजिन कर रहे हैं आप? बाइबल कहती उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, और जब अकाल पड़ता था चीजें महंगी हो जाती थी। लिखा एक टुकड़ा चांदी में आधा कबूतर मिल रहा था। लिखा 2 टुकड़े चांदी में आधा किलो चिकन मिल रहा था। 3 टुकड़े चांदी दो तो 1 किलो पनीर मिल रहा था। इतनी महंगाई थी।
और अलीशा ने लाखों रुपया ठुकरा दिया और अगले ही दिन उसकी मांगी हुई कुल्हाड़ी भी पानी में जा गिरी। जब शैतान आपके सामने जरूरत रखे, आप बीमार हो और आपको मालूम होता है वो देखो सामने बाबा जी आए हैं, एक बड़े पहुंचे बाबा ने जी इन्हें को तुम जाओ ते मत्था टेको तारे बेबी हो जाऊगा। और आप मान लो 7 साल से चर्च आ रहे और बेबी नहीं हुआ, और परमेश्वर अब देखेगा आपको कि इस अकाल में आप वो ऑफरिंग लेते हो जो आप खुदा ने मना की है, या आप अपनी प्रॉब्लम के सामने झुकते हो। 7 बाब पढ़ेंगे। 7 बाब में लिखा, कहता इतना अकाल पड़ा कि लोग अपने बच्चों को खाने लगे, और इज़राइल का राजा दुखी होकर कहता कि इस अकाल का जिम्मेवार अलीशा है, और वो अलीशा को मारने के लिए चला। अलीशा ने कहा अंदर से बैठे बैठे, कहता कल ऐसा होगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, कहता 1 रुपए में 1 बोरी कनक मिलेगी, ऐसा समझ। जहां 100 टुकड़े चांदी में 1 बोरी कनक नहीं मिल रही थी, 1 लाख रुपए की 1 बोरी मिल रही थी, अलीशा अंदर से कहता कल 1 रुपए में 1 बोरी मिलेगी। राजा का असिस्टेंट कहता अगर खुदा आसमान भी खोल देगा ना तो भी ये नहीं होगा। और बाइबल कहती ऐसा हुआ, क्योंकि साथ में कुछ राजा ऐसे थे जो बड़ी लूट लेके कहीं जा रहे थे, और परमेश्वर के दूतों ने उन्हें डरा दिया और वो अपनी लूट छोड़कर भाग गए, और वो सारी लूट इस्राएलियों ने लूटी। अब ध्यान से सुनना, इतनी अबंडेंस हुई, इतनी अधिकता हुई, इतना अन्न हुआ, इतनी आशीष हुई कि पैसा बहुत थोड़ा लग रहा था और अन्न बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो गया। इमेजिन करो, अगर अलीशा अपनी गरीबी या जरूरत के सामने झुकता तो क्या यह चमत्कार होता? अगर वो 1 लाख रुपया नमान से ले भी लेता और एक घर बना भी लेता, अपने चेलों को सुखी कर भी लेता, तो पूरी कौम कभी भी सुखी ना होती। पूरी कौम सुखी इसलिए हुई क्योंकि अलीशा ने परमेश्वर की बात को सुना, जबकि उसका माइंड ये कहता था, दिल ये कहता था कि तुझे ऑफरिंग लेनी चाहिए क्योंकि अकाल के दिन है और तेरे चेले भूखे हैं। क्या आप उसके वचन पे खड़े रहने के लिए तैयार हैं? जब मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति हो, जब शैतान आपको झुकाने की कोशिश करे, जब बीमारियां झुकाने की कोशिश करें, जब पैसे की तंगी चोरी कराने की कोशिश करे, जब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शैतान से तैयार हो जाएं, तो इसका मतलब आप बड़े कामों के लिए नहीं चुने जा सकते। इसका मतलब परमेश्वर आप पे भरोसा नहीं रख सकता कि वो पूरी कौम को आपके द्वारा छुड़ा सके। बड़े कामों के लिए मूल्य बड़ा अदा करना पड़ता है।